जो स्टेडियम है 65,000 लोगों की कैपेसिटी रखता है और कहा जा रहा है कि तारीख इस इवेंट को ऐलान मोदी के नाम से याद रखेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पहली बात तो मैं यही करूँगी कि मोदी साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में। बहुत बड़ी एक्टिविटी है क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है मोदी साहब की दुबई को, ख़ास तौर पे कि आए मोदी साहब आए, उनका वेलकम किया जाए क्योंकि फ़लस्तीन आज़ाद हो चुके हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी शहादतें नहीं हो रही और बच्चे बहुत खुश हैं, स्कूल रोज़ जा रहे हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है आपको दूसरी एक्टिविटीज़ पे। ये एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने 65,000 लोगों का किया हुआ है, इंतज़ाम किया हुआ है और यही आपको फ़लस्तीनियों का कह दें तो आप लोगों को मौत पड़ जाती है। आप लोगों को कंट्रोल जो किया होता है, आप लोग सॉरी टू से बट पपी बने हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, हम यहीं पे बनते हैं और पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें ख़राब की हैं। मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके है। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नज़र ना आए। मगर हमने तो यही अपने बचपन से और अभी तक यही सुना है कि क़यामत की सहर तक हमारे मुल्क को रहना। मगर इंडिया क्योंकि तरक्की कर रहा है तो अब वो ताल्लुकात यूएई में भी कर रहा है, दुबई में भी, सऊदी अरेबिया भी पहुंचे होते हैं आए दिन और कह रहे हैं कि इसके बाद वो कतर का दौरा करने भी जाएंगे। तो आई थिंक जो है ना, नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अपने जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं क्योंकि शुरू से ही इंडिया की मुसलमान ममालिक के साथ नहीं बनी। एक तो इंडिया सपोर्ट करता है इसराइल की, इसराइल वो स्टेट नहीं है, वो टेररिस्ट है और वो लोग आए दिन इंडिया, ट्विटर आप खोल लें, इंडिया और जो है इसराइल की फ्रेंडशिप गोल सेट हुए होते हैं। इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इसराइल शुक्रिया कर रहा है इंडिया का और ये हमारे दुश्मन है। इंडिया भी हमारा दुश्मन है और इसराइल भी दुश्मन है। क्यों दुश्मन? स्वामी नारायण के नाम से मंदिर है जो कि 27 एकड़ रकबे पर बनाया गया है। देखें मैम, बात यह है कि ऐसा तो पाकिस्तान में भी मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया था, इस्लामाबाद में, आपको पता हो गया था। बात बुनियाद रख दी गई थी, तामीराती काम शुरू हो गए थे। हो गए थे। ये किसने रखा है? मुसलमान ने रखा है ना। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह के रहे, मैं समझी नहीं पाई। मुझे आप समझाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वाकई में आपकी बात नहीं समझी। क्या मंदिर बनाना गलत है? क्या कहना चाह रहे हैं? मंदिर बनाना गलत है, डेफिनेटली गलत है मंदिर बनाना। अच्छा, अब वो इस्लामी मुल्क है और उसके अंदर मंदिर बन रहा है तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। अच्छा, ये गलत चीज़ है क्योंकि बेशक वहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी हैं लेकिन इस्लामी मुल्क में ऐसा हो रहा है तो मुझे तो अजीब लग रहा है। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू अगर इंडिया और पाकिस्तान को देखा जाए, जैसे इंडिया में वो मस्जिदें बन सकती हैं तो पाकिस्तान में भी बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनॉरिटीज़ हैं ना। अरे पाकिस्तान में भी तो मंदिर है ना, आप ये तो देखिए। पहले के बने हुए हैं, अब न्यू नहीं बनते। वो तो जो पार्टीशन से जो पहले थे ना वो तब के बने हुए, जैसे अब ये सामने पार्टीशन से पहले का बना हुआ है। इसे रेनोवेट तो किया गया लेकिन न्यू नहीं बनाया गया कि जो कहते हैं ना जो बिल्कुल फ्रेश बने। ये अब ये देखिए कि इंडिया के अंदर नई मसाजिद तो बन रही हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर नए मंदिर नहीं बन रहे। अब यूएई की हम बात कर रहे हैं तो अबू धाबी की आपने बात की तो वहां पर पहला मंदिर बनने जा रहा है, मतलब पहली दफा यूएई के अंदर इतना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है जिसका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेफिनेटली इफ्तिताह करने ही गए हैं। लेकिन वहां पर जो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, ये उनका 7वां दौरा है। उनके वेलकम पर क्या कहना चाहेंगे? इतनी मोहब्बत यूएई वालों को इंडिया के साथ। वो मोहब्बत तो इसीलिए है ना क्योंकि देखें ना, वो जैसे अगर बात की जाए दोनों की, अगर यूएई की और इंडिया की बात की जाए तो उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनी मिलके काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी मिलके कर रहे हैं। तो जैसा वो अपना रिलेशन अच्छा बिल्ड करते जाएंगे तो फिर ऐसे उनका फिर वेलकम भी अच्छा होगा। अगर पाकिस्तान को देखा जाए, यहाँ कुछ करता ही नहीं है तो फिर बाहर वाले फिर क्या इज्जत देंगे? जब मुल्क में उनकी इज्जत नहीं है तो फिर बाहर कहाँ इज्जत होगी? लेकिन आपको ये नहीं लगता कि एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को जो रिस्पेक्ट यूएई में मिलनी चाहिए आज वो इंडिया को और इंडियंस को मिल रही है? पिछले दिनों की बात, पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगी। आपको पता है ना, पिछले दिनों की बात है, यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मार के अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया था। फिर उसके बाद अब देखें तो पाकिस्तानियों के यूएई के लिए वीज़ाज नहीं लग रहे। जैसे अभी आपने कहा ना कि 950 लोगों को निकाल दिया था, इसका मेन रीज़न यही है कि पाकिस्तान में देखें जॉब्स भी नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं वो बाहर जाने को प्रेफर करते हैं, वो स्टडी करते हैं और उनका बेसिक गोल यही होता है कि डिग्री कंप्लीट करो और बाहर चले जाओ। लेकिन बाहर जाकर उनको लगता है बहुत सुकून है, लेकिन बाहर बहुत ज़लालत है। जो पाकिस्तान में सुकून है वो यहाँ नहीं है। लेकिन रीज़न यही है कि पाकिस्तान में ना कोई प्रोजेक्ट है, ना कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी हायर कर रही है, ना कोई वो जॉब की कोई स्कीम है, कुछ भी नहीं है। और अगर पॉलिटिशियन भी आते हैं, नवाज शरीफ या इमरान खान, अभी देखें 4 दिन हो गए हैं, अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। देखें यही हमारे लिए बहुत ना नाकामी की बात है कि 4 दिन हो चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नहीं हो रहा है। ये तो लोगों ने ना अपने दिमागों में तस्वुर कर लिया कि इमरान खान हमारा है, उन्होंने कहा हमारा नवाज शरीफ है। लेकिन अगर ये देखा जाए ना, ये जिस तरह पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ तरक्की भी कर पाएंगे।